यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑन पार्ट 2 इन दिस न्यू मंगा चैप्टर की शुरुआत पे इधर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर इतने टाइम बीत गया है और यहाँ पर मेरे सामने बस एक ही बंदा बैठा हुआ है और वो है गुआंग। गुआंग मेरा नौकर है और वो हमेशा मेरी हर एक काम को करता है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी इस चीज़ को खुलासा नहीं करा गया। तो वो उससे पूछता है कि तुमने कोई झूठी बात या फिर अफवाह वगैरह सुना है क्या लोगों से। तभी वो कहता है, उसका गुआंग जो नौकर होता है वो कहता है कौन सी, कैसा मतलब अफवाह। तो वो कहता है कि जैसे कि एलायंस गिल लीडर मर चुका है। तभी वो कहता है कि अरे यार ये कैसा बात हुआ, एलायंस गिल लीडर अचानक मरेंगे क्यों, वो अभी भी तो हेल्दी एक इंसान है तो वो मरेंगे क्यों। तो ये सुनकर जो वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है कि क्या अभी वो नहीं मरे, क्या वो लोग इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर फिर से जन्म लिए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तभी इधर वो ये सब सोच रहा था अपने मन में। तो हम देखते हैं गुआंग कहता है कि नहीं ऐसा कोई अफवाह वगैरह तो नहीं सुना, लेकिन ये मेरे को लग रहा है कुछ अच्छा खासा अफवाह बनने वाला है, जैसे आप मिस सॉन्ग को मारने वाले हैं और वो हद से ज़्यादा सुंदर है। तभी वो कहता है, जो मेरा मेन कैरेक्टर था वो कहता है कि अरे नहीं मैं उसको क्यों मारूंगा, वो तो बहुत सुंदर लड़की है, तुम हमेशा कहते ही रहते हो। फिर वो अपने एक पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर वो अपनी जो पीक एज था वहाँ पर जो है वो बहुत सारी लड़कियों के साथ अपनी जो टाइम स्पेंड वगैरह करते थे, जैसे वर्ड से आने के बाद ये हर एक मर्द का एक काम होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने अपने टाइम पे सबसे सुंदर 4 लड़कियों में से एक लड़की के साथ मैंने टाइम बिताया था, लेकिन हाँ उनके साथ मुझे कभी प्यार वगैरह नहीं हुआ या फिर हम कभी फैमिली वगैरह भी नहीं बना पाए, ठीक है। वो ये सब सोचता है और वो कहता है अगर प्यार करने की बात कहे तो मेरे पास बस एक ही चीज़ था जिससे मैं बेहिसाब प्यार करता था और वो था मेरा शॉर्ट। ये सोचता हुआ ये मतलब अपने पास्ट को याद करता हुआ वो खड़ा हो जाता है और वो अचानक से कहता है कि चलो सब कुछ भूल जाओ और मेरे लिए एक शॉर्ट लाओ। तो ये शॉर्ट सुनकर जो इधर उसका जो नौकर है वो पूरा का पूरा हैरान हो जाता है कि क्या अचानक शॉर्ट कहाँ से आ गया भाई। तभी वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ कुछ मिलता है। तो तभी वो गोडाउन से जाके एक शॉर्ट लाता है और वो कहता है कि ये शॉर्ट मुझे गोडाउन से मिला है, ये आपका ही था लेकिन आप यूज़ नहीं करते थे, इसकी वजह से गोडाउन में फेंका दिया गया। तो मेन कैरेक्टर उस शॉट को हाथ में लेता हुआ वो कहता है कि बहुत टाइम हो गया ये शॉट वगैरह को ना चलाता हुआ, चलो देखते ये कैसा है। तभी ये क्या होता है वो उसे खोलता है और हम देखते हैं कि इधर पे ऊर्जा फैल रहा था भाई, खतरनाक सा सीन था। वो शॉट को हाथ में लेता हुआ कुछ फील कर रहा था और वो कह रहा था कि यहाँ पर तो नेगेटिव ऊर्जा लग रहा है भाई, ये तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा इसे। वो ये सब कह रहा था तभी जो अचानक से साइड से उसका नौकर आके कहता है कि यंग मास्टर आप कहीं इससे मिस सॉन्ग को हार्म तो नहीं पहुंचाने वाले। तभी और मिनका कहता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो उधर हम देखते हैं कि जो जीव है, अरे भाई उसका नौकर है, उसका फेस देखते हैं हम, जहाँ पर उसका फेस का रिएक्शन बताता है कि भाई वो मजाक नहीं कर रहा। तो उधर हमारा मिनका कहता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। तभी उसकी मम्मी जो इस बात को सुन लेता है जो उसका नौकर कहता है और मैं उसका मम्मी आके कहता है क्या तुम ये सब करने वाले हो, क्या ये सच है, तुम उसको हार्म पहुंचाने वाले हो। तभी जो माइंड कैरेक्टर अपने मन में कुछ सोचता हो वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला, मैं बस ये मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को लेना चाहता हूँ फिर से, बस इतना ही। तो जो वो उसका मम्मी कहता है कि तुम मार्शल आर्ट इसलिए सीखना चाहते हो कि तुम उसको हार्म पहुंचा पाओ, और तुम तो ये शॉट कभी हाथ पे नहीं लेते थे, तुम आज लिए हो, इसका मतलब तुम कुछ उल्टा सीधा करने वाले हो फिर से। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो एक मुस्कान के साथ वो कहता है कि मॉम आप मेरे ऊपर विश्वास रख सकती है, मैं कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपनी शॉर्ट से या फिर मैं कभी भी फ्यूचर में ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे किसी को हार्म पहुँचे या फिर किसी को दुख पहुँचे। मैं इन सब चीज़ों को समझ के देख के चलूँगा। तो उसकी मम्मी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी नहीं सोचा था ये बंदा इतना ज़्यादा बुरा होगा कि ये शॉर्ट हाथ में लेते ही लोग इसके बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। और मैं जब अपने शॉर्ट चलाता था तो कोई मेरे को कुछ नहीं कहता था, मैं इतना खतरनाक चलाता था कि लोग समझते थे कि मैं हमेशा देश को बचाने के लिए चला आऊँगा। और ये बंदा हाथ पे शॉट लेते ही भाई इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो कहता है कि मॉम आप बेफिक्र रह सकती है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर अभी कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने घर पे बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा था और उसके भाई आसपास देख रहे हो तो एक वाइट कलर का ऊर्जा फैल रहा था। और यहाँ पर जो है वो अपनी उस नेगेटिव ऊर्जा को, जो इसकी बॉडी का रेयर ऊर्जा था, उस ऊर्जा को कन्वर्ट करता हुआ वो एकदम एक पॉजिटिव ऊर्जा बना लेता है, ठीक है। और वो अपने मन में सोच रहा था कि बहुत मुश्किल से इस मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज़ करता हूँ मैं इस ऊर्जा को पॉजिटिव बना लिया हूँ फाइनली। तभी जो हम देखते अचानक से उसका नौकर आ जाता है और वो कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। तो उधर उसका हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि हाँ अच्छा प्रॉब्लम हो चुका है, फाइनली वो दिन आ चुका
है। और वो अपनी आंखों खोलता हुआ ऐसे कहता है, क्या अलायंस लीडर मर चुका है? तभी जो उसका नौकर कहता है कि अरे भाई आप किस बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब, ये कोई बात हुआ? अलायंस लीडर को आप बार बार बीच पे क्यों ला रहे हैं? वो क्यों मरेंगे? वो तो एक हेल्दी इंसान है, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, मी सॉन्ग उनकी फैमिली के साथ आ रहा है। ये बात सुनता हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि क्या, अच्छा ये बात है, अरे यार। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, या वो नौकर कहता है कि अरे बस मी सॉन्ग की फैमिली नहीं, वो खुद भी आई है। तो मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है कि क्या, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर हमें सीन चेंज हुआ दिखा था, जहाँ पर हम हमारी मिस सॉन्ग की बैक साइड से देखते हैं, जहाँ पर हाँ भाई ये उस टाइम के हिसाब से भाई सुंदर ही है भाई, ड्रेसअप से जो भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं इधर वो लोग अंदर आते हैं उनके घर के अंदर। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके सामने की तरफ आता है और वो उसे देखता हुआ थोड़ा बहुत चौंक जाता है, ठीक है। और वो उसे देखता हुआ कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, तो हमें उसका फेस दिखा जाता है मिस सॉन्ग का, और वो भाई सुंदर होती है भाई, बहुत सुंदर होती है उस टाइम के हिसाब से मानूँ तो, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में ये तो मेरी मतलब मेरे थॉट से भी ज़्यादा सुंदर है भाई। तो हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है, जो प्यारी प्यारी आंखें होते हैं। जब ये कम बैक टू द पॉइंट, और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं, आप लोग ठीक ठाक होंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि इधर जो सॉन्ग के पापा होते हैं वो कहता है कि हाँ हम ठीक ठाक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो इधर कहता है कि मैं पिछले जितने भी सारे इंसिडेंट वगैरह हुआ है उनके लिए आई एम सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हम देखते हैं सॉन्ग जो है यहाँ पर ये सब सुनकर भी कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं देता। तो हमारा सॉन्ग के पापा जो वो कहता है कि हुइलिन तुम आखिर कुछ क्या क्यों नहीं रहे हो? और तो हमें पता चल रहा है कि इसका नाम जो है हुइलिंग होता है, मतलब ये मिस सॉन्ग की जो मिस सॉन्ग है उसकी नाम हुइलिंग होता है। तो हम देखते हैं इधर हमारे मेन कैरेक्टर की जो बाप होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के टाइम पे सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, कोई भी मसला नहीं होगा, तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो हुइलिंग। तो हम देखते हैं इधर उसके पापा जो है कुछ सोच रहा था, तभी जो है हुइलिंग मतलब मिस सॉन्ग, हम मिस सॉन्ग ही कहते हैं, मिस सॉन्ग बीच से कहता है कि नहीं मैं अभी के टाइम पे कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पापा कहता है कि हाँ ज़रूर तुम कुछ भी कह सकते हो, कहो। तो जो है मिस सॉन्ग कहती है कि मैं इस अरेंज मैरिज को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या बोल रही है। तभी जो इधर कोई भी लोग कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, अचानक से ये क्या बात आ गया। क्योंकि आई होप कि हमारे मेन कैरेक्टर के पापा और मिस सॉन्ग के पापा दोस्त होंगे, आई होप, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इतना जो है सेकंड पार्ट पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो भी इधर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इधर मिस सॉन्ग के पापा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम अचानक से ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तभी जो इधर मिस सॉन्ग कहता है कि बात करिए मेरी शादी की, तो मेरे ऊपर एक हक है कि मैं अपनी पसंदीदा मर्द को चुन सकूं, मैं अपनी पसंदीदा जो मर्द मुझे अच्छा लगता है, जिसके कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे पसंद करूं, ये मेरा हक है, तो मैं इसको पाना चाहता हूं। तो जो है सभी लोग इस चीज़ को सुनकर हैरान हो जाता है और भाई ये बात बहुत बड़ी हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी, मतलब ये जो बात कही है ना, ये एक एफोर्डेबल बात है, इसका बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है। तो सभी लोग कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहो तो तुम खुद से जो है लड़के ढूंढोगे तो तुम ढूंढ सकते हो, कोई बात नहीं, हमारा कोई मसला नहीं है। तो हम देखते हैं कि इधर उसके पापा जो थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह करता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। हाँ, हमने ये शादी बहुत पहले टाइम से ही हमने यहाँ पर प्लान करके रखे थे और तुम अभी के टाइम भी इसे कैंसिल कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। ये सब कहता है, उसके और उसके बाप के बीच में बहस वगैरह होता है। लेकिन इधर मिस सॉन्ग का मतलब एक ही बात है कि मैं अभी इससे शादी नहीं करूँगा, ठीक है। और इधर उसके पापा जो है कहता है कि ये हमारी दोस्ती की सवाल है और तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। तभी जो साइड से हमारे मेन कैरेक्टर को सोचता हुआ कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। तो सभी लोग जो है उसकी तरफ ऐसे ध्यान देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ये शादी कैंसिल हो जाए। तो सभी लोग इस चीज़ को सुनकर पूरा का पूरा हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि मिस सॉन्ग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो हमारे मेन कैरेक्टर मिस सॉन्ग की आगे पीछे घूमता था, ऐसा कह सकते हो तुम लोग। मिस सॉन्ग को वो पसंद करता था, लेकिन उसका कैरेक्टर ख़राब था, वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, इसकी वजह से मिस सॉन्ग, आई होप कि कोई भी लड़की हो वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे बुरे टाइप की कैरेक्टर की लड़कियों को, जो भी हो, कुछ लड़की अलग होती है। कम बैक टू द पॉइंट। तो हम देखते हैं इधर उसके पापा जो ये बात को सुनता हुआ वो कहता है कि
इन बातों को मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दुख दिया है, लेकिन अब क्या भी कह सकते हैं। अगर तुम दोनों की मर्ज़ी यही है कि तुम दोनों खुद ब खुद के पसंदीदा औरत और मर्द को चुनना चाहते हो, तो यहाँ पर हम बड़े कुछ नहीं कह सकते। तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। तुम लोग अगर चाहते हो कि तुम्हारी एंगेज कैंसिल हो जाए, तो हम अभी क्या कर सकते हैं। अगर तुम दोनों बच्चे अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहता हो उसके पापा जो ऐसे उसके सामने से चला जा रहा था, मिस सॉन्ग के सामने से। उधर मिस सॉन्ग कुछ सोच नहीं पा रहा था कि भाई ये क्या हो गया। मैं एक तरफा चाहता था, इधर तो दो तरफा हो गया। और उधर जो मिस सॉन्ग जो है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता हुआ कहता है कि आखिर तुमने ये मैरिज क्यों कैंसिल करना चाहा। तो हम देखते हैं कि इधर हमारा मेन कैरेक्टर रिलैक्स होकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दिया हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द दूँ। तो उधर इन बातों को सुनता हुआ भाई वो भी मिस सॉन्ग भी हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई कुछ दिन पहले तक हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कोई अलग ही लेवल का था, वो कोई अलग ही घटिया लेवल का आदमी था, और अभी के टाइम में वो ऐसा है। तो ये सब भाई सभी लोग ही हैरान हो जाएंगे भाई, जो लोग उसके साथ है ना चले फिरे हैं, जैसे कि उसका चेला, वो तो कभी विश्वास ही नहीं कर पाता भाई कि ये चेंज हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ऐसा टाइप आई होप कि वो ऐसा नाटक बहुत ज़्यादा किया होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सॉन्ग की फैमिली इधर से जा रही थी और मेन कैरेक्टर उसे देख रहा था। तो इधर जो है हमारी मेन कैरेक्टर की माँ जो है वो कहता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम हमें क्या शांति नहीं देना चाहते। तो हम देखिए इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आई एम सॉरी माँ, मैं बस इस एंगेजमेंट को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसा था कि उसे तोड़ना पड़ा, तो इसके लिए आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो है हमारा मेन कैरेक्टर की माँ कहता है कि तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो, हाँ, ऐसी बेवकूफ़ी कौन करता है, तुमने सारा चीज़ों को तुमने पानी डाल दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इधर मतलब उसके दिल में कुछ सोचता हो, वो कहता है कि ये बॉडी हद से ज़्यादा ख़राब है भाई, ये कुछ भी करता है तो लोग ख़राब समझते हैं, अच्छा करना चाहता हूँ वो भी ख़राब समझते हैं। मतलब अगर मैं ज़बरदस्ती शादी करना चाहता तो कहता है कि मैं बुरा हूँ, अब छोड़ रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं मैं ही बुरा हूँ। भाई करूँ तो करूँ कि ये बॉडी है किस बंदे का भाई। और वो भाई मतलब इधर थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो हम देखते हैं इधर हमारा मेन कैरेक्टर का जो माँ होता है वो कहता है तुम जो करो, तुम्हारा जो चाहे, मैं कुछ नहीं कहने वाला। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मम्मी मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे मैं एक सीरियस काम करना चाहता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर माँ कहता है क्या, कौन सा सीरियस काम करना चाहते हो तुम। तभी वो कहता है कि मैं अभी के टाइम में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो इधर उसका माँ इस चीज़ को सुनते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये मार्शल आर्ट पे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये कभी शॉर्ट ही नहीं पकड़ता था। उसकी मम्मी सोचा था कि भाई पहले ऐसे ही वो उस दिन शॉर्ट को पकड़ लिया था, लेकिन अभी वो सीरियसली शॉर्ट पकड़ने का मतलब शॉर्ट चलाने का बात कर रहा है। उसका मम्मी भी कुछ सोच नहीं पा रहा है इधर। तभी हम देखते हैं कि उसकी मम्मी कुछ जोर से कहने वाली थी थोड़ी गुस्से पे, तो उसका पापा आ जाता है और पापा के कहता है कि अरे चलो चलो अभी हमें जाना चाहिए, अभी हमें जाना चाहिए, हमें कुछ काम वगैरह करना है, हमें कुछ प्राइवेट काम वगैरह करना है, चलो जल्दी चलो चलो। तो जैसे क्या था उसके मम्मी उसे ऐसे पापा उसे ऐसे घसीट के ले जा रहे थे। तो जो उसका मम्मी कहता है कि अरे मुझे इसके साथ बात तो थोड़ा करने दो। तभी वो इधर उसका पापा कहता है कि अरे सुनो यार, तुम इतना ज़्यादा पागल मत हो, वो तुम एक चीज़ ध्यान दियो कि वो कुछ दिन से ड्रिंक वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बहुत दिन से ड्रिंक नहीं करने मतलब करता हुआ हम नहीं देख रहे, मतलब वो ड्रिंक छोड़ चुका है करीब, ठीक है। तो उसे उसकी तरह अभी के टाइम पे रहने दो, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है अभी के टाइम पे, पता नहीं क्यों लेकिन हो रहा है। आखिर उसे उसकी तरह रहने दो, हम हमारी तरह चलते हैं और उसका जो भी चीज़ चाहिए होगा हम तो दे रहे हैं ना, हम उसे दे रहे हैं और हम देते रहेंगे। हम मम्मी पापा हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं, तो हम कर सकते हैं उसके लिए। थोड़ा उसे उसकी तरह रहने दो। उसने ये कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि तुमने भी नोटिस किया है ना, तुमने भी नोटिस किया है कि वो कुछ दिन से ड्रिंक वगैरह नहीं कर रहा। तो उसका मम्मी भी इधर चुपचाप रहती है, ठीक है। तो और मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि यार ये बंदा कैसा बंदा है भाई, ये अपने फैमिली को हमेशा दुख पहुंचाता था और इसकी मम्मी पापा अभी भी एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा अटैक हुए हैं और वो इसके तरफ इतना ध्यान रख रहे हैं कि कुछ भी मांगो तो ये लोग देने के लिए तैयार है। अभी भी इसने बहुत कुछ इनका खो दिया है, मतलब नष्ट कर दिया है जुए वगैरह खेल के, फिर भी ये लोग चाहते हैं कि इसके पेटे खुश रहे। आखिर ये नालायक कौन था, ये नालायक जिसके बॉडी में मुझे जन्म दिया गया है। मैं एक अलायंस लीडर हूँ और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि कभी भी मुझे ऐसा प्यार नहीं मिला था, मुझे मम्मी पापा का या फिर किसी औरत का प्यार मुझे कभी भी नहीं मिला। मैं हमेशा जंग करता था, हमेशा जंग में रहता था। जैसा मैंने बताया था मेरा
प्यार बस मेरा शॉर्ट था, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा खासा चीज़ देखने को मिल रहा है और वो है ये प्यार। ये प्यार किसी को भी घायल कर सकता है अपने अंदर से। ये मम्मी पापा ये सच में ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। तो यहीं पर जो है भाई ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग बातों के मुताबिक मैंने हर एक दिन वीडियो अपलोड करने की स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है सुबह में आएगा, हो सकता है रात में आएगा, ये बस उस दिन के पर्टिकुलरली टाइम पे डिपेंड करता है। जो भी हो, आई होप कि तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मेरे को तो अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भाई आज इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया होगी, मैं खुद सुनकर खुश हो रहा हूँ। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक करो, चैनल में नया तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। और हाँ, कल को वो उड़ी स्टिक वाला मंगा आने वाला है। ठीक है, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला भाई, छोड़ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि उसके आगे वाला स्टोरी भाई ओवर पावर है। ठीक है, हम इसको भी चलाएंगे, उसको भी चलाएंगे, मतलब एक एक दिन एक एक को, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई प्लान शेड्यूल है तो तुम दे सकते हो। अदरवाइज तुम चाहते हो कि एक और नया मंगा लाओ, मतलब वो भी हम ला सकते हैं। और हाँ, सेकंड चैनल में मैंने बताया था कि लाइव करेंगे, बस कुछ दिन मुझे चाहिए और, क्योंकि मेरे पास अभी के टाइम में फास्ट इंटरनेट नहीं है, तो वो कनेक्शन होने के बाद ही हम लाइव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।